जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में क्लास 12 के मैथ का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एक प्रश्न दोस्तों हम वैसे चुने हैं जो कि आपके एग्जाम में श्योर यही प्रश्न आने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे रोजाना वीडियो देख रहे हैं तो हम इतना बता दे रहे हैं कि मैथ 100 में से आप 95 अंक जरूर कर आएंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आज के टॉपिक पर और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया है दोस्तों, यदि a बराबर महिला कोष्टक में 1 2 तथा b बराबर महिला कोष्टक में 3 4 हो तो a और b में संबंधों की संख्या क्या होगी। दोस्तों एक अंक में संबंधों की संख्या पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे a में कितना अवयव दिया है। a बराबर दिया है 1 2, अर्थात इसमें 2 अवयव है। जबकि अब b में देखेंगे तो b में दिया है 3 4, तो b बराबर भी दिया है 2 अवयव। यानी अब a से b में संबंधों की संख्या तो आपका हो जाएगा 2 के पावर m गुणे n। एक फार्मूला होगा दोस्तों, तो हो जाएगा 2 के पावर m का मतलब इसमें 2 अवयव दिया था पहले वाले में और दूसरे वाले में भी 2 अवयव है, अर्थात 2 के पावर हो जाएगा 4। तो हम लोग का 2 के पावर 4 का मान 16। ये सवाल का दोस्तों आंसर हुआ। यदि एक नंबर में लगाने के लिए देगा तो आप इस तरह लगाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि इसी सवाल को दोस्तों बहुविकल्पीय में दिया जाए तो आप तुरंत भी संबंधों की संख्या लिखेंगे 2 के पावर m गुणे n। पहले वाले में आप देख रहे हैं 2 अवयव है, जबकि दूसरे वाले में भी आप देख रहे हैं 2 ही अवयव, तो 2 के पावर 4 अर्थात 16। टोटल इसमें संबंधों की संख्या 16 होगी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। यदि सदिश इतना और इतना देकर लंब बोलेगा और x का मान पूछेगा। आपका लंब वाली भी सवाल दोस्तों 2 नंबर की देता है। सबसे पहले तुरंत यहां पे लिखेंगे माना, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा माना में आप वेक्टर a बराबर मान लेंगे 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। पहले वाले को a मानिएगा और दूसरे वाले को b मान लीजिएगा। तो i कैप प्लस -4 j कैप प्लस x k कैप। और जब भी आपका लंब बोले तो लिखेंगे वेक्टर a वह वेक्टर b परस्पर लंब हो तो उसके लिए प्रतिबंध होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0। ये दोस्तों यदि आपको सूत्र पता है तो लंब वाली सवाल लग जाएगी। वेक्टर a का मान क्या दिया है और वेक्टर b बराबर लिखकर हम 0 कर लेंगे। वेक्टर a का मान दे रखा है, ध्यान दीजिएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। जबकि b वाले का मान हम यहां से लिख लेंगे i माइनस 4 j कैप प्लस x k कैप। इतना आपको करना होगा। अब जब भी यहाँ पे डॉट हो तो i का i में मल्टीप्लाई करिएगा, j का j में करिएगा, k का k में करिएगा। तो यहाँ i का देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे i का 1 है तो 2 एकम 2। अब यहाँ पे 1 प्लस में वहां पे -4 है तो यहाँ गुणा करेंगे -4। अब k वाले का गुणांक 1 है, k का गुणांक वहां पे 1 है तो यहाँ पे गुणा करेंगे x बराबर 0। यहाँ पे आप करेंगे हल इसको तो -2 प्लस x बराबर 0, अर्थात x का मान आप निकालेंगे तो इस सवाल का आंसर 2 हो गया दोस्तों। तो जब भी लंब बोलेगा तो आप ऐसे लगाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। इस तरह का भी सवाल देकर आपसे पूछेगा कि इसका मान बताइए। प्रायिकता से 2 नंबर का पूछा जाएगा ऐसे सवाल है। तुरंत सवाल में दोस्तों लिख लीजिएगा p a बटा में b। जब b बटे वाली सवाल आ जाए तो इसका प्रतिबंध सप्रतिबंध नाम है दोस्तों। ऐसे कैसे हम सूत्र बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। a और b है तो इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, यानी यहाँ पे e और f भी होता तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अब बटे में जो नीचे है उसे लिख लेंगे pb। यदि यहाँ पे e होता तो p, f होता नीचे तो pf। अब ये आपका फार्मूला बन गया दोस्तों। इसी फार्मूले से हम सवाल इसका मान निकाल लेंगे। तो अब हम लोग का हो जाएगा p a बटा में b। देखिएगा इंटरसेक्शन का मान दिया है 4 बटा में 13 और जबकि pb का मान दिया है 9 बटा में 13, अर्थात p a बटा में b बराबर 13 से 13 कट जाएगा तो आपका आंसर 4/9 होगा दोस्तों।
इस सवाल का ए आंसर हुआ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में दिया फलन इतना sin x के पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका 2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। यदि 2 ठो लगाएगा तो 8 नंबर सीधा कर देगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे माना, और y बराबर तुरंत मान लीजिएगा जो सवाल दिया है, जब ये ऐसी दिया हो आधार और घात के रूप में, और आधार घात में दिया हो तुरंत दोनों पक्षों में लाग लीजिएगा। दोनों पक्षों में लाग लेने पर, कब लेंगे लाग, ध्यान दीजिएगा, जब भी आधार घात हो उसी समय लेंगे। तो हो जाएगा लाग y बराबर लाग साइन x के पावर cos x। अब देखिएगा जब भी लाग लेते हैं तो इधर का तो ठीक रहता है, लेकिन ए वाली चीज आगे आ जाती है, अर्थात cos x आगे चली आएगी तो लाग साइन x। अब इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों आपका 2 पद बन गया। एक पद आपका cos x बन गया पहला, और लाग साइन x दूसरा बन गया। अब पहला इंटू दूसरे फलन से इस सवाल को आप लगा लेंगे तो हो जाएगा, इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा लाग y का अवकलन 1/y d/dx। y का भी बचा है, लाग में कोई भी चीज हो तुरंत 1/। पहला लिखेंगे फलन इंटू दूसरे का अवकलन, दूसरा आपका दिया है लाग साइन x, और प्लस दूसरा फलन लिख लेते हैं इंटू d/dx, पहला फलन का अवकलन। यानी फॉर्मूला आप याद रखिएगा, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 1/y इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर cos x। यहां भी दोस्तों देखिए लाग लगा है, तुरंत 1/, जो भी हो साइन का अलग से करेंगे तो हो जाएगा cos x प्लस लाग साइन x। ध्यान देते रहिएगा, इसका आगे नहीं d/dx, इसको हम उसी तरह उतारेंगे। cos x का अवकलन माइनस साइन x। अब आपका होगा y को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा dy/dx, और y को उस साइड भेज दिए हैं आप, और यहां पे हुआ क्या है cos बटा में साइन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, cos बटा में जो साइन है एक काट होगा, और यहां पे हो जाएगा काट x इंटू cos x। देखिएगा अभी cos एक बचा है, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे साइन x इंटू हो जाएगा लाग के साथ साइन भी लगा है। इसी फलन को हम केवल उतारे हैं। देखिएगा साइन x को पहले लिखे, लाग साइन वाले को हम बाद में लिख दिए। y का मान रख लीजिए dy/dx, y का मान आप माने हैं साइन x के पावर cos x, और इस फलन को उतार लेंगे काट x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू लाग साइन x। यही सवाल का दोस्तों आंसर हो गया। तो इस सवाल में कुछ किए नहीं है, जब भी सवाल में आधार घात दिया हो तुरंत y मानिए, दोनों पक्षों में लाग लीजिए। ऊपर वाला चीज नीचे आ जाएगा, उसे पहला मान लेंगे, और जो चीज लाग में होगा उसे दूसरा, तुरंत अवकलन करेंगे, आपका आंसर 2 नंबर मिल जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले की तरफ दोस्तों। अगला में क्या दिया है, यहां पे दिया है इंटीग्रेशन x e⁻x dx को हल कीजिए। यानी इस सवाल में दोस्तों इंटीग्रेशन दिया है, तो यहां पे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, x इंटू e⁻x dx। आइलेट से कभी भी मानना हो तो जिस सवाल में e⁻x देखे तुरंत दूसरा, e⁻x दिखे तुरंत आप उसे दूसरा मानिए, जो बचा उसे पहला। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कि पहले को लिख लीजिए दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले को लिखिए पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन कर देंगे। यही फार्मूला, कुछ है नहीं दोस्तों। पहला फलन लिखे इंटू दूसरे का समाकलन, फिर पहले का अवकलन माइनस दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। x e⁻x का समाकलन e⁻x, इसका अवकलन करेंगे तो 1 होगा, ये तो समाकलन पहले से है। e⁻x का e⁻x dx, x e⁻x का फिर करेंगे तो समाकलन e⁻x प्लस c। अब इन दोनों में कॉमन होगा e⁻x, बचा क्या x, यहां से क्या बचा 1, अब प्लस c। इस सवाल का आंसर हुआ दोस्तों
ये सवाल बस मात्र आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा। इस सवाल को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, इसका मुख्य मान। तो मुख्य मान वाला भी आपका पूछा जाएगा पेपर में। तो सबसे पहले इस सवाल में सवाल हमारा दिया है काट इनवर्स 1 बटा माइनस दिया है -1 बटा √3 दिया है। यानी दोस्तों आपका मुख्य मान कभी भी निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, आपका फार्मूला होता है कास इनवर्स जब भी माइनस थीटा हो, और एक कोसेक इनवर्स जब भी माइनस थीटा हो, और एक सेक इनवर्स जब भी माइनस थीटा हो। इन तीनों के लिए याद रखिएगा पाई में से घटाएंगे। यदि कास है तो कास इनवर्स थीटा याद रखिएगा, यदि कोसेक होता तो पाई माइनस कोसेक। यहां पे आप देख रहे हैं काट ही है, तुरंत पाई माइनस काट करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस माइनस को हटाने के लिए इन तीनों में यदि माइनस हो तो आप पाई में से घटाएंगे। यदि इन तीनों को छोड़कर साइन टैन और आपका एक बच रहा है, यहाँ पे काट होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे काट होना चाहिए सारी इसके लिए, और ये सेक, ये तीनों रहेगा तो पाई में से घटेगा। साइन कोसेक और टैन रहेगा तो केवल पाई नहीं रहेगा, उसमें माइनस आगे चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस। और ये आप जानते हैं दोस्तों कि ये आपका काट 60 अंश का मान है, अर्थात हम लिख सकते हैं इसे काट पाई बटा 3। ये कट जाएगा तो पाई माइनस पाई बटा 3, एलसीएम लेंगे 3 पाई में से पाई घटेगा 2 पाई बटा 3। इस सवाल का मुख्य मान दोस्तों ए हुआ।